तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारी सी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की ट्रिक को बताने वाला हूं। ये ट्रिक आप सीख लेंगे तो आप 1 से 100 तक की चाहे जो संख्या हो उसका वर्ग आप एक चुटकी में तुरंत लगा देंगे। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपसे अभी पूछा जाए कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो हो सकता है आपको याद हो, आप कह दें कि 144 होगा 12 का स्क्वायर। आपसे 11 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप कह देंगे कि 121 होगा। लेकिन अगर आपसे 45 का पूछा जाए तो आप हो सकता है नहीं बता पाएँ इसका स्क्वायर। आप फिर इसे 2 बार गुणा करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन आज मैं इसी की ट्रिक बताऊंगा कि आप 1 से 100 तक की चाहे जो संख्या हो उसका स्क्वायर अगर नहीं आता है आपको तो आप तुरंत लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। ये वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझिएगा। मैं एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा थोड़ा सा, कि जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर आपको 0 1 लिखना है। 1 का स्क्वायर क्या लिखना है, 0 1 लिखना है। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे 0 का कोई मतलब नहीं है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम इसे 0 1 लिख सकते हैं। अगर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो हम इसे 0 4 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के आगे अगर 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो क्या करना है कि हमें थोड़ा इस तरह व्यक्त करना है इस ट्रिक में। अगर मैं 3 का स्क्वायर कहूँ तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा 0 9 करके। तो 0 9 लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं 4 का कहूँ फिर उसके बाद ये 2 अंक हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 नहीं लगाना है, ऐसे ही लिखे रहना है। लेकिन ट्रिक में क्या होगा कि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा। और जब से 2 अंक आने लगे तब फिर कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं पहले आसान अंक से शुरू करता हूँ। समझ लीजिए मुझे 13 का वर्ग निकालना है, यानी कि 13 का स्क्वायर निकालना है ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक समझिएगा कि मैंने आपसे 13 का स्क्वायर कहने को कहा कि आप निकालिए, यानी 13 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है कि एक बार आपको 1 का स्क्वायर कर लेना है, एक बार 3 का स्क्वायर कर लेना है। अब ध्यान से समझिएगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर एक बार करना है, एक बार 3 का स्क्वायर करना है। तो हम हल करेंगे इसे थोड़ा। तो 1 का स्क्वायर 0 1 लिखना है, होता है 1, लेकिन 0 1 कर लिखेंगे। 3 त्रिक का 9 0 9, यानी कि इसका स्क्वायर कुछ ऐसा आया। इसे दोनों साथ में लिख दीजिए, 0 1 0 9। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, यही ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है। 1 को 3 में गुणा करना है, फिर उस जितना स्क्वायर हो उससे गुणा करना है, यानी कि 1 गुणे फिर क्या है 3 गुणे जो स्क्वायर हो उससे गुणा कर लेना है। तो क्या आएगा, 2 3 6 कन्नम 6। जो यहाँ पर प्राप्त हो उसे इसमें जोड़ देना है, एक अंक छोड़कर, यानी कि पीछे वाले अंक को छोड़कर उसके एक अंक बाद आपको जोड़ देना है इसमें। तो हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 169। और आपको पता होगा कि 13 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 ही होता है, और यही आपका आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो चिंता की बात नहीं है, इसके बाद वाले में मैं तुरंत आपको समझा दूंगा। तो चलिए अगला मैं एक और करके दिखाता हूँ। ऐसे ही कई हम करेंगे, आपको बताने वाले हैं अच्छे तरीके से। अब समझ लीजिए मुझे किसका निकालना है, 17 का निकालना है स्क्वायर। ऐसे हम आगे तक जाएंगे आज। तो देखिए, अगर हमें 17 का स्क्वायर निकालना है, हमसे कहा गया प्रश्न में कि 17 का स्क्वायर निकालना है, तो नॉर्मली सबको 20 तक याद हो जाता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि 17 का स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं 17 का स्क्वायर। हमें 17 का स्क्वायर निकालना है। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम 1 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 7 का। एक बार 1 का स्क्वायर करना है और एक बार 7 का। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे एक बार तो 0 1 आएगा, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49 होता है, 49। इसे हम साथ में लिख देंगे, यानी कि 0 1 4 9 ऐसा कुछ लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था इनको आपस में गुणा कर देना है, दोनों संख्याओं को, और उनकी घातों को आपस में गुणा कर देना है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि 1 गुणे 7, और कितनी घात है, 2 है, यानी 7 गुणे 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 7 एक नम 7, 7 दूना 14 आया। फिर मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको एक अंक छोड़कर जोड़ देना है।
एक अंक छोड़कर, इस वाले अंक को छोड़कर आपको जोड़ देना है। तो आप जोड़ेंगे, इसे कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 4 8 हो जाएगा 1। अब आपको पता होगा कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 189 होता है और यही आपका आंसर होगा। सॉरी 289, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 112, 289 होता है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक में एक को जोड़ेंगे तो 289 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए और भी आगे कई मैं आपको निकाल कर दिखाने वाला हूँ। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा कि कैसे हमें स्क्वायर निकालना है। अब जैसे 17 तक की बात तो बहुत ही सही है, लेकिन अब हम आगे संख्याओं तक बढ़ेंगे। देखिए चेक भी कर लेते हैं। जैसे हम 25 का स्क्वायर चलिए निकालते हैं। नॉर्मली सबको पता होता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब मैं इस ट्रिक के माध्यम से निकालूंगा। देखिए 625 आता है कि नहीं, इससे पता भी चल जाएगा कि ये ट्रिक सही काम कर रही है या गलत। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 25 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो एक बार हम 2 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 5 का। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, यानी कि 04 लिखना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख दिया। इसे अब हम साथ में लिख देंगे 0425, 0425 लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि इसको इसमें गुणा और घातों में गुणा कर देना है, यानी दोनों संख्याओं और घातों का गुणा कर देना है। यानी कि 2 गुणे 5 गुणे कितनी घात है, 2 है, 2 से गुणा कर दिया। अब ये क्या हो गया, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, ये हो गया 20। अब हमें क्या करना है, एक अंक छोड़कर जोड़ देना है। एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5, ये 2, 4 2 6। देखिए 625 आ गया है आपके 25 का वर्ग, और जैसा कि हमें पता भी है कि यही होता है। तो देखिए ये ट्रिक एकदम अच्छी काम करती है। ये सिर्फ स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालने की ट्रिक है, इसे क्यूब में मत इस्तेमाल कीजिएगा, उसके लिए मैं दूसरी ट्रिक लाऊंगा। चलिए और भी कई हम करेंगे प्रश्न कि आपको आज एकदम मैं क्लियर करा दूंगा कि कैसे हम हल करते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने का यही फ़ायदा है। अगर अभी तक नहीं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। ओके, अब चलिए अब हम थोड़ा और बड़ी बड़ी संख्याओं को निकालते हैं, उनका वर्ग निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम वर्ग निकालते हैं, समझ लीजिए 47 का। 47 का वर्ग निकालना है हमें। तो चलिए 47 का हमें स्क्वायर करना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 7 का, दोनों का अलग अलग कर देंगे। यानी कि एक बार हमें 4 का स्क्वायर करना है, एक बार 7 का। यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 1 से 9 तक आपको याद रहना चाहिए स्क्वायर, वो तो सबको याद रहता है जिसको टेबल लर्न है, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब देखिए 16 49 का 16 49 एक साथ मैंने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें आपस में गुणा कर देंगे, दोनों संख्याओं और घातों को। यानी कि 4 गुणे 7 गुणे 2। अब इन्हें हल कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 दूना 56 होता है, 56, 7 दूना 14 चौके 56। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक अंक छोड़कर हमेशा जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। एक इकाई से एक अंक में कुछ नहीं लिखना है, उसे छोड़ देना है और फिर उसके बाद जोड़ देना है 56 को। अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 4 10 के शून्य हासिल 1 आई, और 6 5 11, इसे 0 लिखना है। 6 4 10 के शून्य हासिल 1 आई, 6 5 11 1 12 और ये 2 22 0 9, 22 0 9। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि 47 का स्क्वायर ये होगा तो हम एक बार यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 47 को 2 बार गुणा कीजिए और आप भी पता चल जाएगा कि सही आया है कि नहीं। चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो 7 7 49, 4 ऊपर आई हासिल, 7 चौक 28, 4 32 होता है। फिर इंटू 4 7 28 के 8, 2 हासिल ऊपर आई, 4 चौक 16, 2 18। देखिए 9, 8 2 10 के शून्य हासिल 1 आई, 8 3 11 1 12 और 2 22 0 9 आ गया है। यानी कि हमारा एकदम क्या है, राइट है, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी हम अभी कई प्रश्न करने वाले हैं, आपको एकदम मैं ये कॉन्सेप्ट एकदम याद करा कर जाऊँगा आज, और बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो चलिए मैं आगे का कॉन्सेप्ट
तुरंत मैं आपको बताता हूँ और भी कई संख्याएं, यही ट्रिक फॉलो होगी 1 से 100 तक की सारी संख्याओं के मध्य। तो देखिए, मैं अगर समझ लीजिए हमें किसका निकालना है, कोई संख्या बताइए। समझ लीजिए 81 का स्क्वायर हमें निकालना है। मान लीजिए 81 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि हमें 81 का स्क्वायर निकालना है। एक बार हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे। एक बार हमने किया 8 का स्क्वायर, एक बार किया 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मैं लॉन्ग स्टेप में बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 1 का स्क्वायर 0 1 लिखना है, मैंने आपको बताया था। ये हो जाएगा 64 0 1। अब हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में गुणा कर लेंगे, जैसा कि हम करते आए हैं। 8 गुणे 1 गुणे 2, 8 का इसमें गुणा, फिर उसकी घात में गुणा। 8 1 9 8 दूनी 16। एक अंक छोड़ के जोड़ देना है हमें। क्या आया, 1656, यानी कि ऐसा कुछ आया है 65 61। और यही क्या है, 81 का वर्ग है। थोड़ा आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, फिर से हम इसे 2 बार गुणा कर कर देख लेते हैं कि ये सही आया है कि नहीं। तो 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 64। ये हो जाएगा 18856। देखिए एकदम राइट आ रहा है। तो हमने चेक भी कर दिया, साथ में चेक करते हुए देख रहे हैं। और ऐसे ही ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, एकदम मज़ा आने वाला है। आप एक बार इसे सीख लिए ना, तो परीक्षाओं में, ये तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, वैसे तो आप मन में भी कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन, लेकिन मैं समझा रहा हूँ थोड़ा, तो थोड़ा अच्छे से मैं समझा देता हूँ, फिर आप ट्रिक और फास्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम और भी कुछ संख्याओं का देख लेते हैं, 1 2 संख्याएं और देख लेते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। और चलिए एक और संख्या का देख लेते हैं। समझ लीजिए हमें किसका करना है, 98 का स्क्वायर करना है। 98 का स्क्वायर करना है। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। चलिए 98 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 9 का स्क्वायर कर लेंगे, एक बार 8 का स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा। कुछ आया 81 64 आ गया है, 81 64 आ गया है। फिर हमें क्या करना है, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है, यानी कि 9 गुणे 8 गुणे 2, ऐसे गुणा कर लेना है। 9 गुणे 8 गुणे 2। अब देखिए 9 8 72 होता है, 72 दूना 144 होता है। और 144 को क्या करना है, एक अंक छोड़कर जोड़ देना है। पीछे का एक अंक कुछ नहीं करना है, फिर हमें जोड़ देना है। देखिए ये हो गया 4 6 4 10 के शून्य, हासिल 1 है, 4 1 5 1 6 8 1 9, ऐसा आया कुछ 96 04। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो हम 98 का ऐसे गुणा कर लेते हैं। तो 8 8 64 के 4 6, हासिल ऊपर आई 8 9 72 6 78 और 9 8 72 के 2 7, हासिल ऊपर आई 9 9 81 और 7 88 होता है। 4 8 2 10 के शून्य, हासिल 1 आई 8 7 15 1 16। और ये देखिए कुछ ऐसा ही आ गया है। तो ऐसे ही हम ट्रिक का अप्लाई, अभी तो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको एग्जाम में तो वैसे ही आप फास्ट कर लेंगे। थोड़ा एक संख्या का और निकाल कर आपको दिखा देते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। और आई होप आज की ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी, एकदम आनंद आ जाएगा इस ट्रिक को देखने के बाद, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद आप क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन में एक नया वो आएगा कि आप प्रश्नों में स्क्वायर दिया गया है 1 से 100 तक, तो आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, फटाक से निकालेंगे। समझ लीजिए हमें किसका निकालना है, किस संख्या का निकालने। चलिए हम मान लेते हैं कि हम निकालेंगे 63 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर हमें निकालना है। एक बार थोड़ा फास्ट हम करते हैं। तो देखिए एक बार 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर 36, 3 त्रिक का 9, यानी कि 0 9 लिख देंगे। अब क्या करना है, मन में ही कीजिए इस बार। तो देखिए 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, इसमें जोड़ दीजिए। क्या आया, 9 6 9 3, 9 6 3 9 6 9, यही आया है इसका स्क्वायर। क्या आया, 3 9 6 9। थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है तो हम 6 3 को गुणा करके देख लेते हैं। 3 त्रिक का 9, 6 त्रिक 18 इंटू 6 त्रिक 18 के 8, हासिल 6 6 6 36। ये अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 8 8 16 के 6, हासिल 7 1 8 9 और ये 3। देखिए वही आ गया है।
3969, ये मैंने फास्ट थोड़ा लगाया है। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा और भी संख्याओं का हम निकाल लेते हैं। एकदम मैं आपको आज क्लियर करा के जाऊंगा, ये सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा, एकदम मज़ा आने वाला है। देखिए हम मान लेते हैं कि जैसे हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 51 का स्क्वायर क्या होगा, एक बार हम 5 का वर्ग करेंगे 25 आया, एक बार 1 का वर्ग करेंगे 0 1। अब देखिए हमें इन्हें आपस में गुणा करना है, 5 के नाम 5 दूनी 10, एक अंक छोड़कर जोड़ देना है, ये आएगा 1 0 6 26 0 1, इसका स्क्वायर होगा। तो देखिए ऐसे ही इस ट्रिक के माध्यम से आप एक से, आपको मैं बताना चाहूँगा, 1 से 100 के मध्य चाहे जो संख्या हो, चाहे जितनी कठिन संख्या हो, यही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, आप तुरंत स्क्वायर निकाल लेंगे। अब चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आंसर देंगे। चलिए मैं आपको क्या देता हूँ, कुछ होमवर्क देता हूँ। क्या देता हूँ, होमवर्क। थोड़ा आप ट्रिक को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने रफू, उस पर कॉपी पर कुछ लगाएंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगी ये ट्रिक। वैसे याद नहीं करना है, जब आप बार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे बस आपको लर्न हो जाएगी। जैसे मुझे आप बताइएगा कि 56 का स्क्वायर क्या होता है, ये बताना है आपको। आप बताइए हमें 67 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, इन सारा आपको होमवर्क है। थोड़ा और बता देता हूँ, और 19 का स्क्वायर बताइए आप, 27 का स्क्वायर बताइए, 91 का। तो ये सारे आपके लिए मैं होमवर्क देकर जा रहा हूँ, इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये तुरंत लर्न हो जाएगी। तो आई होप आपको आज वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, एकदम शानदार वीडियो लेकर आया था आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।